नमस्कार प्रणाम। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दिया है। बीजेपी की इस लिस्ट में कई राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट 24 मार्च को जारी कर दिया है, जिसमें कंगना रनौत और अरुण गोविल का भी नाम शामिल है। जहां एक्ट्रेस को हिमाचल प्रदेश के मंडी से तो एक्टर को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से खड़ा किया गया है। ऐसे में इनके चुनाव लड़ने की खबर से लोग अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए जान लेते हैं। कंगना रनौत 2024 की लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इसकी चर्चा लंबे समय से थी। 23 मार्च को भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने हिमाचल के विश्व प्रख्यात बालामुखी जी के मंदिर से कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि अगर माता की कृपा होगी तो वो मंडी से ज़रूर चुनाव लड़ेंगी। अब उन पे देवी की कृपा बरस पड़ी है और वह इलेक्शन में खड़ी होने के लिए तैयार हैं। लिस्ट में नाम आने के बाद कंगना रनौत ने एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मेरा हमेशा से बिना शर्त समर्थन रहा है। आज भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश मंडी निर्वाचन क्षेत्र से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने पे आला कमान के फैसले का पालन करती हूँ। मैं आधिकारिक तौर पे पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूँ। वहीं अब जब ये ऐलान हुआ तो लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। एक यूजर्स ने एक ट्विटर हैंडल से लिखा है कि किसानों के लिए घटिया शब्द बोलने वाली, टैक्स के पैसा से सुरक्षा लेने वाली और समाज में नफरत बोने वाली कंगना रनौत को बीजेपी का टिकट मिला हुआ है। संदेश साफ है कि नफरत बो और टिकट पाओ। एक ने कहा कि आखिरकार भक्तों की बहन को उसकी चाटुकारिता का इनाम मिल ही गया। मंडी की औरतों को बीजेपी ने ख्याल रखते हुए मंडी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। एक ने कहा कि मंडी लोकसभा सीट पे भाजपा को कांग्रेस पार्टी हरा देगी। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया सिनेत सोमवार 25 मार्च 2024 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के निशाने पे तब आ गई जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी का टिकट पाई बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत को लेकर भद्दा कमेंट किया गया था। विवादित पोस्ट के बाद सुप्रिया सिनेत को न सिर्फ सफाई देनी पड़ी बल्कि पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनका एक्स हैंडल हैक हो गया था और तब कुछ देर के लिए उसका एक्सेस किसी और को मिल गया था। इंस्टाग्राम पे सुप्रिया सिनेत के हैंडल से कंगना रनौत को लेकर किए पोस्ट में एक्ट्रेस की फोटो के साथ भद्दा कमेंट किया गया था। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया और लोग सुप्रिया सिनेत और कांग्रेस को निशाने पे लेने लगे। ट्रोलिंग के कुछ देर बाद कांग्रेस नेत्री के अकाउंट से उसे हटा लिया गया। सुप्रिया सिनेत ने सोमवार को एक्स ट्विटर पे जारी की सफाई में बताया है कि मेरा मेटा अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम का किसी और को एक्सेस मिल गया, जिसके बाद उसके बेहद भद्दा और आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। हालांकि उस पोस्ट को हटा दिया गया है। मुझे निजी तौर पे जानने वाले यह समझते हैं कि मैं ऐसी बात किसी महिला के लिए नहीं कह सकती हूँ। आइए कंगना रनौत के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत 12वीं पास हैं। मॉडलिंग और फिल्मों की दुनिया में आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। मात्र 16 साल की उम्र में वे घर छोड़कर दिल्ली चली गई थी। फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने से पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। आइए जानते हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत की पढ़ाई लिखाई के बारे में। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत किसी फाइटर से कम नहीं है। उन्होंने फिल्मी दुनिया में आने से पहले भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। कहना गलत नहीं होगा कि उनकी असल ज़िंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। अभी भी उनकी लाइफ में जब तब कंट्रोवर्सी की स्थिति बनती रहती है। एक्ट्रेस कंगना रनौत की एजुकेशन का स्टेटस आपको चौंका सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बातों से किसी की भी बोलती बंद करने का जज्बा रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पड़ाव तक आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ
तक कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के भमला में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV स्कूल से हुई थी। 16 साल की उम्र में 12वीं पूरी होते ही वे अपने घर से भाग गई थी। उन्होंने मॉडल बनने का इरादा ठान लिया था और इसी के लिए चंडीगढ़ से भागकर दिल्ली आ गई थी। परिवार के लोग डॉक्टर बनाना चाहते थे। कंगना रनौत की मां पेशे से टीचर थी। उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उनकी मां उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन कंगना एक्ट्रेस के अलावा किसी दूसरे प्रोफेशन में जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनकी मां ने तो उनकी शादी तक का प्लान बना लिया था। इन्हीं चीज़ों से घबराकर कंगना ने घर से भागकर दिल्ली में एक मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली थी। कंगना रनौत बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक हैं। कंगना रनौत की पहचान शानदार अभिनय के साथ साथ उनके बेबाक अंदाज के लिए भी होती है। कंगना ने अपनी इस अदाकारी और खूबसूरती के दम पे दर्शकों के दिल में एक अलग पहचान बनाई है। साल 2006 में कंगना ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और लगातार संघर्ष करते हुए उन्होंने इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। कंगना लगभग 18 साल से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन उनके लिए यह सफ़र आसान नहीं था। साल 2006 में कंगना को फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में ब्रेक मिला। उन्होंने इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा के साथ अपना डेब्यू किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट रही और कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। इसके बाद कंगना ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया है। कंगना ने ज़्यादातर महिला प्रधान फिल्मों को प्राथमिकता दी और अपने किरदार के लिए खूब सुर्खियां बटोरी है। इसके बाद कंगना की सफलता का जो सफ़र शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। कंगना रनौत ने कई सफल फिल्में की हैं, जिसमें ज़्यादातर महिला प्रधान फिल्में शामिल हैं। कंगना को फिल्म फैशन के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को लेते वक्त कंगना महज 22 साल की थी। इसके बाद उन्हें क्वीन और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न जैसी फिल्मों के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महज 22 साल की उम्र में कंगना को फिल्म फैशन के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके बाद कंगना ने क्वीन और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न जैसी फिल्मों से खूब सुर्खियां बटोरी और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इसके बाद कंगना ने कई महिला प्रधान फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है। अभिनय के अलावा कंगना निर्देशक और निर्माता भी है। उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसके बैनर तले उन्होंने कई फिल्में का निर्माण किया है। बॉलीवुड की दबंग एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने स्टेटमेंट से किसी का भी मुंह बंद कर देती हैं। हिमाचल प्रदेश में जन्मी कंगना रनौत शुद्ध हिंदी में बात करती हैं। कंगना के घर वालों ने उनके लिए ऊंचे सपने सजा कर रखे हुए थे, लेकिन उनकी कम उम्र से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी हो गई थी। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कंगना को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कंगना रनौत के पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं, वहीं उनकी मां आशा रनौत एक शिक्षिका थी। कंगना की एक बड़ी बहन रंगोली रनौत अब उनकी मैनेजर हैं और भाई अक्षत रनौत मणिकर्णिका का फिल्म में प्रोड्यूसर है। अरुण गोविल के टिकट मिलने पर लोगों ने खुशी जाहिर किया है। यूजर्स ने लिखा है कि रामायण में प्रभु श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल सर को मेरठ से सीट दिया गया है। इन्हें तो खैर वहां से कोई हरा नहीं सकता है। एक ने लिखा कि अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। सोचिए चुनाव प्रसार कैसा होगा। जिस दरवाजे जाएंगे वोट मांगने, उनके पांव पूजे जाएंगे, वहां पे आरती उतारी जाएगी, पुष्प वर्षा होगी और वोटर 21,000 रुपये का लिफाफा उनके चरणों में अर्पित करेंगे। बीजेपी की इस लिस्ट में कई राज्यों के 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट 24 मार्च को जारी कर दिया है, जिसमें कंगना रनौत और अरुण गोविल का भी नाम शामिल है। जहां एक्ट्रेस को हिमाचल प्रदेश के मंडी से तो एक्टर को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से खड़ा किया गया है। ऐसे में इनके चुनाव लड़ने की खबर से लोग अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।